आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको माइग्रेन का योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। सिर दर्द और माइग्रेन के विभिन्न कारण होते हैं। कफ, पित्त, वायु, इन तीनों के ही कुपित हो जाने से इनमें से कोई भी हो सकता है। अत्यधिक ठंड में जाने से भी सर दर्द करने लगता है, अत्यधिक गर्मी से भी सर दर्द करने लगता है, और अत्यधिक अगर वायु का दबाव बन जाए तो भी सर दर्द करने लगता है। गैस यदि ऊपर चढ़ जाए तो सर दुखने लगेगा। जिनका पेट साफ नहीं होता है तो लगातार ये समस्या रहती है, तो लगातार उनका सर दुखता है, क्योंकि जो अपान वायु होती है जिसे हम खारिज करते हैं, यदि वह खारिज नहीं होने लगे पूरी तो ऊपर चढ़ जाती है समान वायु पर, और फिर व्यान वायु पर चढ़ करके पूरे शरीर में फैल जाती है और सर में चढ़ जाती है। सर में चढ़ जाने के बाद यहाँ सर दुखना शुरू हो जाता है। उसी तरह से अत्यधिक अगर कफ जम जाए तो उससे भी सर दुखने लगेगा। इन लोगों को साइनस की शिकायत होती है, अत्यधिक सर्दी जुकाम होता है, उनको भी ये शिकायत हो जाती है। या जिनका पित्त बहुत बढ़ जाता है उसके कारण भी, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है शरीर में, तो उससे भी सर दुखने लगता है। जो लोग शराब पीते हैं उनका भी सर दुख सकता है। जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, या अन्य कोई मादक द्रव्य लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, इन सब से भी सर दुखता है। तो ये सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जो कॉफ़ी पीते हैं और चाय पीते हैं उनका भी सर दुखता है। तो यह सदैव ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो उनका भी सर दुखता है। तो आपको अपना जो एलर्जी जिससे होती हो आपको, उसका सेवन छोड़ देना चाहिए। अत्यधिक गरिष्ठ भोजन खाने से भी सर दुखता है। जिन्हें नींद नहीं आती है उनका भी सर दुखने लगता है। लगातार अगर आप अनिद्रा में रह रहे हैं तो सर दुखेगा। यदि आपको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा हो घर में, तो उसके कारण भी सर में बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। भावनात्मक संबंधी समस्या, लगातार स्ट्रेस होना भी इस लगातार माइग्रेन का बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग जब बहुत सर दर्द से परेशान हो जाते हैं तो दर्द निवारक गोली खाने लगते हैं। ये जो दर्द निवारक गोली है, ये लंबे समय तक प्रयोग करने से बहुत नुकसान करता है। और दर्द निवारक गोली जब हम खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो आराम हो जाता है, उसके बाद पुनः फिर दर्द करना शुरू कर देता है। यह दर्द कुछ लोगों को इस तरह से बढ़ता है, जैसे कि सुबह के समय ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, फिर दोपहर में थोड़ा कम होता है, फिर रात को बहुत तेज़ होता है। लोगों को नींद नहीं आती है रात भर। कुछ लोगों को इसमें उल्टियाँ भी होने लगती है, सुबह उठते ही उल्टी हो जाती है। उल्टी होने पर कुछ आराम मिल जाता है। तो ऐसे जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनके साथ इस तरह का होता है, उनका इस तरह से माइग्रेन का दर्द होता है। तो दर्द निवारक गोली इसका समाधान नहीं है, इसलिए वह लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका वास्तविक समाधान तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा ही है। एक बहुत अच्छा उपाय इसका यह है कि बादाम तेल लीजिए, और बादाम तेल को भी लगाइए सर पर, वो बहुत फायदा करेगा। और बादाम तेल को रात के समय 2-2 बूंद नाक में डाल दीजिए, वो बहुत ही लाभ करेगा।
देसी गाय का यदि घी है तो उसे भी नाक में 2-2 बूंद डाल देना चाहिए। वो आपके माइग्रेन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ये नस्य क्रिया जो है ये काफ़ी उपयोगी क्रिया है और कुछ लोग इसमें इस घी में कुछ औषधि भी मिला देते हैं, तो वह भी काफ़ी लाभकारी है, परंतु आप अपने से यह सब नहीं कीजिए। आप सिर्फ घी डालिए, देसी गाय का घी होना चाहिए या फिर बादाम का तेल, ये ध्यान रहे। और उसको आप सर पर लगा सकते हैं और पैर के तलवे में भी लगा करके उसको खूब, पैर के तलवे को खूब मालिश कीजिए रात को सोते समय, वह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। तो घी को सर पर भी लगाइए और नाक में डालिए और पैर के तलवे मालिश कीजिए। बादाम तेल को सर पर भी डालिए, नाक में डालिए 2-2 बूंद और पैर के तलवे में लगा करके मालिश कीजिए और आप देखेंगे कि आपका माइग्रेन एक तरह से लंबे समय में ख़त्म हो गया। तत्काल तो तुरंत नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में ये ख़त्म हो जाएगा। आप जो मैं क्रियाएं बता रहा हूँ इस वीडियो में, 1 महीने के अंदर आपका माइग्रेन प्रॉब्लम हल हो जाएगा। यदि आप सब जो बताऊंगा प्राणायाम और एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा उसे आप करेंगे तो निश्चित ही बहुत लाभ होगा। मूलतः हम स्ट्रेस में तब होते हैं जब हमें कोई समाधान नहीं मिलता है अपनी समस्या का। जब हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं तो हम तनाव में हो जाते हैं। तनाव बहुत बड़ा कारण है माइग्रेन का। इसके बाद है भावनात्मक दिक्कतें, जो कि जिन्हें घर में प्यार वगैरह नहीं मिलता है, जो लगातार चिड़चिड़े होते हैं, घर में विवाद झगड़ा होता रहता है, तो इससे भी माइग्रेन की समस्या आ जाती है। काफ़ी सीवियर हेडेक शुरू हो जाता है। अब कुछ ऐसे खाद्य भी पदार्थ, ऐसे खाद्य से खट्टे फल खाने से भी कुछ लोगों को सर दर्द करता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाने से भी सर दुखने लगता है। हाई अल्टीट्यूड पर जब व्यक्ति होता है तो भी माइग्रेन की समस्या उभर जाती है। और इन सब चीज़ों के लिए, जैसे हाई अल्टीट्यूड पर जिन्हें समस्या होती है, तो उन्हें चाहिए कि ऐसी जगहों से बचें और जहां ऑक्सीजन का लेवल कम हो वहां पर नहीं जाए। फिर कुछ लोगों को वर्क प्लेस में भी सिर दर्द शुरू हो जाता है, स्ट्रेस के कारण, वहाँ फियर के कारण। तो कांस्टेंट फियर की समस्या आदि है तो वह भी माइग्रेन का कारण बन जाता है। कोई व्यक्ति लगातार भयभीत कर रहा है, किसी अनजाने भय से पीड़ित है आदमी, चाहे आर्थिक भय हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का भय हो, उससे भी ये अटैक शुरू हो जाता है। महिलाओं में यह ज़्यादा होता है, जो उनका मासिक धर्म संबंधित समस्या है वो, उससे ये माइग्रेन जुटा हुआ है। मासिक धर्म में गड़बड़ी आ जाने से माइग्रेन शुरू हो जाता है। मेनोपॉज के समय भी यह दर्द उभर जाता है और प्रसव करके समय भी कुछ महिलाओं को हो जाता है। पुरुषों की अपेक्षा उनमें चूँकि भावनाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं, इसीलिए वो दर्द के शिकार होती है। एक स्थान पर लगातार रहने से, एक जगह पर लगातार बैठने से भी दर्द की शिकायत हो जाती है, सर दुखना शुरू हो जाता है। अब हम निदान की बात करते हैं कि आखिर इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो पहले
प्राणायाम की बात करूं, क्योंकि प्राणायाम सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावी है। और प्राणायाम में भी कुछ, वैसे तो सभी प्राणायाम करीब करीब लाभकारी हैं इसमें, परंतु कुछ प्राणायाम कुछ विशेष लाभकारी हैं, जिनमें कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है। तो मैं बहुत संक्षेप में थोड़ी बहुत बात बता देता हूँ। विशेष तो आप प्राणायाम के वीडियो हैं, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। बाईं नाक से सांस भरेंगे और बाईं नाक से सांस खींचेंगे, और लंबी सांस भरेंगे और लंबी सांस खींचेंगे, और ये खाली पेट ही करना है और खुले स्थान पर ही इसे करेंगे। आप सामान्य रूप से किसी भी सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन या किसी भी ध्यान आसन पर बैठ सकते हैं। अन्यथा आप सोफे पर भी बैठ सकते हैं और पलंग पर भी बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खुली हवा में ही करना है। इसमें दो मुद्राएं ज़्यादा लाभकारी हैं। एक तो यह वैराग मुद्रा, जिसमें कि ये तर्जनी उंगली को से सटा लेते हैं, और दूसरा वायु मुद्रा, जिसमें कि इस तर्जनी उंगली को दबा देते हैं। वायु प्रकोपित हो जाने पर इसको दबा दिया जाता है। तो इन दोनों मुद्राओं का प्रयोग किया जा सकता है। यदि वायु से संबंधित समस्या है तो इनको करेंगे, तो वायु मुद्रा करेंगे या वैराग मुद्रा करेंगे। और पद्मासन या सिद्धासन या स्वस्तिक आसन, इनमें से कोई भी जो आपको सुटेबल लगता हो उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पद्मासन बतला रहा हूँ, जिसमें कि एक पैर को दूसरे जांघ पर रख लेते हैं, और इसके बाद जब दोनों पैरों को रख लिए जांघों पर, तो फिर इनमें से कोई भी जो मैंने बताया उस मुद्रा को अपना लेना है, वैराग मुद्रा या वायु मुद्रा। और इसके बाद यहाँ पर हाथ रख के श्वास भरेंगे बाईं नाक से। शुरुआत पहले सांस छोड़ने से करेंगे, फिर भरेंगे। और आराम से थोड़ी देर आप रोकेंगे, कुंभक लगाएंगे थोड़ी देर। फिर उसी नाक से छोड़ देंगे। ऐसा 5 बार करेंगे। यानी बाईं नाक से सांस लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, फिर बाईं नाक से सांस छोड़ देंगे। फिर अब इसी क्रिया को दाईं नाक से करेंगे। मैं थोड़ी देर कुंभक कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अब बाईं नाक से सांस भरेंगे और दाईं नाक से सांस छोड़ देंगे। बाईं नाक से सांस भर के कुंभक करेंगे, फिर दाईं नाक से सांस छोड़ देंगे। ये कुंभक सहित नाड़ी शोधन बता रहा हूँ, और कुंभक रहित नाड़ी शोधन भी होते हैं। ऐसा हमें कम से कम 5 बार करना है, और इसे धीरे धीरे क्रमशः अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 11 बार जाएंगे, फिर 21 बार जाएंगे। और आदर्श स्थिति तो वैसे 108 बार है, लेकिन आप न्यूनतम जो है 5 से शुरू करेंगे और 21 बार तक आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 21 बार तक पहुंचा दें। और 7-7 दिन के अभ्यास आप कर सकते हैं। आप उसके बाद फिर इसी क्रिया को दाहिनी नाक से करेंगे, फिर रोकेंगे, फिर बाईं नाक से छोड़ देंगे।
नाड़ी शोधन के बाद जो दूसरा प्राणायाम है जो फायदा करता है वह अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम यानी बाएं नाक से सांस लेंगे, जैसे नाड़ी शोधन में भी कर रहे थे। बाएं नाक से सांस लेंगे और दाएं नाक से छोड़ेंगे, फिर दाएं नाक से सांस लेंगे, बाएं नाक में छोड़ेंगे, परंतु बहुत आराम से लेना है, धीमे धीमे लेना है। आवाज़ सांस की नहीं आनी चाहिए, आपको भी सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। एक बार मैं करके दिखाया, ऐसा आपको शुरू में 5 बार, फिर प्रतिदिन एक बढ़ाते बढ़ाते 11 बार, फिर 21 बार तक ले जाएंगे। और आदर्श स्थिति 108 बार है। आप जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। अब इसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में श्वास भर लेंगे और गुनगुनाते हुए उसको छोड़ देंगे। गुनगुनाएंगे और स्वतः ही छूट जाएगी। और इसी में कुछ लोग क्षणमुखी भी करते हैं, यानी सांस भर के गुनगुनाते हैं और इन दोनों उंगलियों को आँख में लगा देते हैं, इन दोनों अंगूठों को कान में घुसा लेते हैं और नाक को बंद कर लेते हैं और एक नाक को छोड़ देते हैं। जिस नाक से सांस भरते हैं, जिसे छोड़ना है उस नाक को खुला रखते हैं, दूसरे नाक को बंद किया जाते हैं। और जब दोनों से छोड़ना था तो दोनों को खोल देते हैं। तो बिना क्षणमुखी के और क्षणमुखी सहित दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। दिमाग की जिनको माइग्रेन होता है उनको एक समस्या और दिखती है, दिमाग की नस उनको फड़फड़ाती भी मालूम पड़ती है, आँख की नसों में सूजन हो जाती है। कुछ लोगों को एक्सीडेंट से भी माइग्रेन हो जाता है, ऐसे कहीं चोट लग गई सर में, उसके कारण भी हो जाता है। तो वहाँ नसें जो है सिकुड़ जाती हैं, उससे खून जा नहीं पाता सही तरीके से, तो उनको दर्द होने लगता है। तो उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा है, इसको भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे तो। इसके बाद आपको बताऊं कि आसन में आपको योग मुद्रासन करना है, जो कि काफ़ी आसान है। जैसे कि मैं अभी पद्मासन की स्थिति में बैठा हूँ, इस स्थिति में ही हाथ को पीछे करके सर को आगे झुकाएंगे। अब पहले सर को सटा देंगे, फिर ओठ को, फिर दाढ़ी को, जैसी जैसी आपकी स्थिति है। जिनका सर नहीं सटता वो जहाँ तक जा सकते हैं जाए। इससे सर के ऊपर प्रेशर आएगा, खून का संचार सर में बढ़ेगा। आप साइड से भी देख सकते हैं। ओठ को सटाना है, दाढ़ी सटाएंगे, ऐसा 5-5 बार करेंगे। अब इसके बाद आपको जानुभालासन करने की कोशिश करनी है। और इसके लिए पहले खड़े हो जाते हैं, फिर जमीन से स्पर्श करते हैं हाथ को, फिर मुट्ठी बीच करके सटाएंगे, फिर ये हथेली सटाएंगे, फिर सर को सटाएंगे घुटने से। ऐसा करने से सर में खून का संचार
बहुत ही अच्छा होता है और नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। जिन स्थानों पर खून नहीं पहुंचता वहाँ खून पहुंचने लगता है। अब इसके बाद है सर्वांग आसन। लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठा लेते हैं और हाथ को जमीन पर रख लेते हैं। और जो सर्वांग आसन नहीं कर सकते हैं वे विपरीत करणी आसन भी कर सकते हैं, जिसमें कि कमर को पकड़ लेते हैं। यह सर्वांग आसन था। आपको विपरीत करनी भी कर सकते हैं, विपरीत करनी करके दिखा रहा हूँ। इसमें कमर को पकड़ लेते हैं। ये आसान है। जिन लोग से सर्वांग आसन नहीं होता है वे विपरीत करनी करना है। इसके बाद उष्ट्रासन बहुत ही लाभकारी है। घुटने के बल खड़े हो जाएंगे और पीछे से पैर पकड़ लेंगे, सिर को पीछे झुला देंगे। देखिए घुटने के बल खड़ा हूं मैं। इस तरह से घुटने के बल खड़े हो जाते हैं और इस स्थान को पकड़ लेंगे और कमर को इधर धकेलेंगे विपरीत दिशा में। कमर को विपरीत दिशा में धकेलना, कमर इस दिशा में जाएगी। इधर हूँ, कमर इधर जाए। कमर इधर नहीं आना चाहिए, ऐसे कमर नहीं होना चाहिए, कमर ऐसे होना चाहिए। और इसको पकड़ लेना है और सर को झुला देना है पीछे। इसके बाद चक्रासन है। दोनों पैरों को समेट लेंगे और हाथ को उल्टा करके ऐसे जमीन थाम लेंगे और शरीर को हाथ और पैर के बल पर उठा लेंगे पूरा। आपको इन सभी आसनों में 3-3 मिनट तक रहना है। समय जो सीमा है ये 3-3 मिनट की है अधिकतम। जैसे आप शुरुआत करें 30 सेकंड से, फिर धीरे 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 इसको बढ़ाकर 3 मिनट तक ले जाएंगे। तो ये आसन हो गए। इतने आसन और प्राणायाम इनके लिए काफ़ी हैं माइग्रेन के लिए। अब मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताता हूँ जो इसमें काफ़ी लाभकारी है। पहला है कि ये जो दोनों भौं जहाँ मिलते हैं, यहाँ और नाक से, यहाँ पर आप दबाएं। पाँच मिनट तक एक्यूप्रेशर पॉइंट का प्रयोग करेंगे। 5 मिनट दबाएंगे। मध्यम दबाव रहे, ज़्यादा तेज नहीं रहे और बहुत धीमा भी नहीं रहे। उसके बाद ये जो भौं है तो इस भौं पर दबाएंगे। इसको ऐसे ऐसे भी दबा सकते हैं और उंगलियों को इस पर चढ़ा लें और ऐसे दबाएं। गोल गोल घुमाएं आँख के पूरे गोलक में। अब ये देखिए यहाँ पर जो कोन है, ये यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ आप दबाएंगे और फिर इसी तरह से यहाँ ये नाजुक हिस्सा है, यहाँ दबाएंगे। ऐसे गोल गोल घुमाएंगे हल्का से दबाते हुए, घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में।
21 बार कम से कम करेंगे। ये जो यहाँ तक है ऊपर जहाँ तिलक लगाते हैं ये इधर जाएंगे। आप इसको हाथ से भी दोनों उंगलियों से ऐसे, दोनों हाथों की उंगलियों से दबा सकते हैं, ऐसे ऐसे दबाएंगे और ये ऊपर की ओर जाएंगे। ये मसाज जैसे किया जाता है। यहाँ सब पॉइंट्स हैं, इधर साइड से भी, और ये पीछे का जो हिस्सा है, गर्दन के पीछे का हिस्सा, जहाँ ये हड्डी हम लोग की ख़त्म होती है सर की, खोपड़ी की, और गर्दन जहाँ से शुरू मालूम पड़ती है वहाँ के हिस्से में दबाएंगे। आप पीछे देख लीजिए, हाँ सर को पकड़ लेंगे, यहाँ दबाएंगे, ऐसे ऐसे दबाएंगे, ऐसे ऐसे भी दबाएंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, इधर से ऐसे ऐसे घुमाएंगे गोल गोल। ये जो उंगली है अंगूठा, इस अंगूठे में आपको जिस तरफ दर्द होगा उसी तरफ इधर भी दर्द होगा। अगर सिर के इस हिस्से में दर्द होगा तो आपको इस अंगूठे में दर्द होगा और इस दिशा में दर्द होगा। अगर इधर होगा तो इस दिशा में दर्द होगा, सेंटर में होगा तो बीच में दर्द होगा। तो आपको यहाँ दबाना है। आप इसके लिए जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं और आप उंगली से भी दबा सकते हैं। तो जिम्मी में आपको दिखाता हूँ। यह जिम्मी है, इसे एक्यूप्रेशर में काम में लाते हैं। इसको बीच में दबाएंगे ऐसे ऐसे, और साइड में दबाएंगे ऐसे ऐसे, इधर से दबाएंगे, और दोनों हाथों में, बाएं दाएं दोनों हाथों में करेंगे। आपको जहां दर्द होगा वहां ज़्यादा देर तक दबाना है और थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा प्रेशर डालना है, लेकिन इतना नहीं डालना है कि वहाँ नीलापन हो जाए। ये ध्यान रखेंगे। ये यहाँ जो नाखून जहाँ एंड करता है यहाँ पर दबाएंगे आप हाथ से, ऐसे ऐसे दबाएंगे, और ये बहुत तेज असर करता है, बहुत ही तेज। इसका प्रभाव मैंने देखा है, बहुत तेज है। इसको ऐसे ऐसे आप दबाएंगे दोनों हाथों में, और यही काम आप पैर में भी करेंगे। पैर के जो अंगूठा है यहाँ पर दबाएंगे आप जोर जोर से। पैर में बांध लेने से, धागा वगैरह भी बांध देते हैं तो अच्छा असर करता है। अंगूठे में धागा बांध देते हैं तो उसका भी असर अच्छा देखा गया है। पैरों में भी यही दबाएंगे और हाथ में भी आपको यहाँ दबाना है। उसके बाद ये कि ये पॉइंट है, ये दोनों यहाँ बीच में, यहाँ दबाएंगे। फिर आप देखें ये जो है, ये जितनी भी उंगलियां हैं, इन उंगलियों के बीच का जो है ये चैनल है, रास्ता है, यहाँ पर दबाएंगे। यहाँ दोनों हाथों में सभी चैनल पर दबाएंगे और 5 मिनट तक करना है। दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, ये आपको ख्याल रखना है। आप इसको ऐसे ऐसे भी रगड़ेंगे, इससे भी बहुत अच्छा आपका इफेक्ट आएगा। ये जो चैनल में हाथ से ऐसे 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 रगड़ेंगे, ऐसे ऐसे, इन हाथ में भी ऐसे ऐसे रगड़ेंगे। 4-5 मिनट तक आप रगड़ेंगे, इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। यही काम जो है आप अपना पैर में भी करेंगे। देखिए ये पैर है, तो यहाँ पर मैं दबा रहा हूँ इन चैनल में, दोनों पैरों में सीधा दबाना है। दो उंगलियों के बीच में जा रहा हूँ। ये एक्यूप्रेशर आप कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप इनको करने के अलावा आपको मैं कुछ आयुर्वेद का भी बता देता हूँ उपाय। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंध, अर्जुन की छाल और हींग, पुदीना, भुना हुआ जीरा,
खस, इनको ले लेंगे और इनको कूट पीस लेंगे। तो उसमें मिश्री मिला देंगे, तला मिश्री लेंगे, ये छोटी छोटी चीनी वाली नहीं, तला मिश्री। और उसको दूध के साथ लेंगे, गाय के दूध के साथ। ये बहुत ही लाभकारी है, लेंगे आपको पूरा फायदा करेगा। और इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही यूनिक प्रयोग बताता हूँ इसमें, जो कि आपको बहुत लाभ करेगा और तुरंत ही लाभ करता है। एक्यूप्रेशर के साथ ही उसको करेंगे। उसमें क्या करेंगे आप, संतरे का छिलका, नींबू का छिलका या नींबू की पत्ती और रजनीगंधा फूल या मालती फूल या गुलाब फूल, ये सारे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। या ये बेला, जूही या चंपा और रात की रानी या दिन का राजा और हरसिंगार का फूल, इन सब में आपको जो भी मिल जाता है, जितने भी मिल जाते हैं अधिक से अधिक, उसको आप अपना ले लीजिए और एक कटोरे में रख लीजिए और उसको नज़दीक थोड़ा लाइए और सांस भर के खींचिए इसको। पूरी खुशबू उसकी आपको लेनी है और ऐसा ऐसा लंबी सांस भरेंगे, पूरी खुशबू आपको जाएगी। और उसके बाद सांस को आप छोड़ देंगे। ऐसा ऐसा 108 बार करेंगे, सुबह और शाम, और आप देखेंगे कि ये इतना जल्दी फायदा करता है, आप विस्मित हो जाएंगे। अच्छा हाँ, वो एक चीज़ और मैं आपको उसे बताना भूल गया, अदरक का पाउडर उसमें मिला देंगे। अदरक बहुत फायदा करता है इसमें। आप चाहें तो अलग से अदरक का या सौंठ का पाउडर भी पानी में घोल करके पी सकते हैं, और चाहे तो जो मैंने बताया था नुस्खा, उसमें अदरक आप मिला दें उसी बराबर मात्रा में और कूट पीस करके मिश्री के साथ जो है उसको आप खाएँ, वो बहुत फायदा करेगा। तो इन प्रयोगों को आप कीजिए और माइग्रेन से छुटकारा पाएँ। एक विशेष और जो मैं बताता हूँ कि जो ध्यान साधना है, यदि उसे किया जाए तो वो माइग्रेन में बहुत लाभ करता है। जो लोग भी ध्यान साधना करते हैं उनको माइग्रेन में कोई समस्या नहीं आती है, उनका छूट जाता है। तो ये तो प्राणायाम और ये बता दिया हूँ मैं। तो ध्यान साधना के हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसमें जा सकते हैं। और ऐसे में अभी तत्काल एक हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन में से कोई एक आसन में बैठ जाना है और इस वैराग मुद्रा में बैठ जाएंगे और श्वास पर आपको ध्यान देना है और आहिस्ता आहिस्ता श्वास भरना है। और आपको श्वास भरना है इस तरह से कि आपको ऐसा प्रतीत हो, ऐसा आपको एक कल्पना करनी है कि आपके मल द्वार से, उस रास्ते से जो है शक्ति ऊपर की ओर आ रही है, यहाँ तक, जब श्वास आप भर रहे हैं। और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो फिर ये यहाँ से रोग को लेते हुए निकल जा रही है। ये यहाँ तक श्वास भरते समय ये यहाँ तक आई और श्वास छोड़ते समय इसने निकाल दिया रोग को। आपको यह भावना करनी है और जहाँ आपका दर्द हो रहा है, आपको वहाँ तक अपने श्वास को भर के ले जाना है। ये आपको भावना करनी है। मान लीजिए मुझे यहाँ दर्द है इस जगह, तो मैं यहाँ तक जो है सांस भर के लाने की कोशिश करूँगा यहाँ से। आप चाहें तो उस स्थान पर अपने हाथ को भी या उंगली को भी रख सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप यदि ऐसे कर सकते हैं तो ठीक है। और आराम से सांस भरेंगे और आराम से छोड़ेंगे। और भावना यही करनी है कि वह रोग प्रश्वास के जरिए बाहर वायुमंडल में चला गया।
जितना सुखपूर्वक जितने समय तक आप कर सकते हैं इसे करेंगे। यदि कभी आपको अटैक आता है तो तत्काल आप लेट जाइए। और इसमें रोशनी से भी दिक्कत होती है माइग्रेन वालों को, तो तेज़ रोशनी में नहीं रहना चाहिए। तो अंधेरे कमरे में, लेकिन कमरा खुला हो, वायु का संचार सही हो, वहाँ आप लेट जाएं और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पर हो जाएं। कपड़े थोड़ा कम पहने तो उसमें बहुत सुविधा होगी। बहुत माइग्रेन की समस्या उनको भी होती है जो ज़्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं या ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आती हैं, तो उन्हें भी हो जाती है। तो ऐसी आवाज़ों से दूर रहें और चीखने चिल्लाने से बचें। क्रोध कम करें, चिड़चिड़े कम हों। तो ये अकेलापन से भी कुछ लोगों को होता है। अकेलापन जिन्हें सालता है या जिन्हें बराबर डांट फटकार पड़ते रहती है, उनको भी सर दर्द हो जाता है। तो इस योग के जरिए, इस ध्यान योग के जरिए आप जो है इसको समाप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद यह है कि आप यदि भजन वगैरह गाते हैं या सुनते हैं तो आप भजन गाइए और सुनिए, और बहुत धीमी आवाज़ में, और प्रार्थना कीजिए प्रभु से। प्रभु को प्रणाम कीजिए और कुछ मांगिए नहीं, बस प्रार्थना कीजिए। क्या प्रार्थना कीजिए? पूरे विश्व का सबका कल्याण। अपनी प्रार्थना मत कीजिए कि मेरा ये दर्द छुड़ा दे वह प्रार्थना नहीं होती है। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो, सद्भावना हो प्राणियों में, इस तरह की आप जो है भावना कीजिए। ऐसे यह प्रार्थना कीजिए सबका भला हो। मुझे चाहे कितना भी दर्द मिल जाए, सबका भला हो। जो माइग्रेन मेरे पास है, इस माइग्रेन से कई गुना माइग्रेन भी मिल जाए, परंतु सबका भला हो। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, तो प्रभु कृपा आप पर बरसेगी और आपका ये छू मंत्र हो जाएगा। ओम। हाँ, एक प्राणायाम मैं भूल गया था, वो भी बता दूं। ओंकार प्राणायाम, इसमें अ उ म का जाप करते हैं। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने जाप किया था, वैसा ही आपको जाप करना है। सांस भर लेंगे अधिक से अधिक और अ उ म की ध्वनि से उसका उच्चारण करेंगे। जब उच्चारण कर लिए तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो सांस रेस्ट किए, फिर ध्वनि भरेंगे, फिर करेंगे। इस तरीके से शुरुआत में आप 5 बार कीजिए, प्रतिदिन एक बढ़ाते जाइए। इस तरह से आप 21 बार तक जाइए। जब 21 बार तक आप मच जाएं, तब धीरे धीरे से 108 बार तक ले जाइए। 108 पर जाने पर तो आपका निश्चित ही छूट जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। ओम।